Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के एक नए एपिसोड के साथ। मैं बड़ा स्पेशल गेस्ट जिनको आज मैं लेके आया हूँ, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स में से हैं और इनको मैं इस तरह समझता हूँ कि अनब्रेकेबल के प्लेटफॉर्म पे हर तरह से पूरा उतरते हैं। वो इनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल जो इन्होंने की वो दैट्स अनबिलीवेबल, और जो फिर अल्लाह मियाँ ने इनको मुकाम दिया वो आज सबके सामने है। इसलिए मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर अफजल ख़ान साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अब मैं एक शेर अल्लामा इकबाल का इनके लिए बोल रहा हूँ। वो ये है कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है यू हैव वेरी बिजी शेड्यूल, बट आप आए, इट्स अ ऑनर। भाई आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, और आपने बुलाया, हाजिर तो होना ही था। तो वैसे भी हमारी घर की बात है, बिल्कुल। और आप इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी और इतने अच्छी दिल की फैमिली हैं, क्या बताएं। उसके लिए अगर मैं चला जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो आज सिर्फ आप मेरी बात करना चाहेंगे, मेरी बात सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आपकी लाइफ स्टोरी। जी जी, हमारा चैनल का जी मकसद ये है कि बेसिकली हम अपनी कौम के बच्चों को, अपने कौम के बच्चों को, अपने बच्चों को ये बता सकें कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत स्ट्रगल होती है, बंदा हारता है, फिर उठ के भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, फिर उठता है, फिर गिरता है। ये जो है ना पलटना झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कह दिया, इसका मकसद ये था कि गिरो, उठो और फिर तैयारी पकड़ो, हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल। सो हमारा ये पैगाम है। ये हमारे बहुत कम पाकिस्तान में मोटिवेशनल चैनल हैं, तो हम ये मोटिवेशन जो है वो अफजल साहब के थ्रू आपको आज इनकी कहानी आप सुनेंगे तो आप क्या लहू गरमा जाएगा जिस तरह ये उठे। सर सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि ऐसा किसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम करना और चैनल बनाना बहुत कम, आजकल तो बस हंसी खेल मजाक और उसी में लोग लगे हुए हैं। तो अल्लाह पाक कामयाब करे, और हम सब आपके साथ हैं। आमीन। और थैंक यू। जितने एक्टर्स और जितने आर्टिस्ट हैं और क्रिकेटर्स हैं, सब इंशाल्लाह आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह कामयाब करे। मेहनत जी हर बंदा करता है, सबकी तरह मैंने भी की, और ये लगता है कि मैंने गेस्ट हाउस किया तो मैं आ गया, लेकिन उस गेस्ट हाउस के पीछे बड़ा टाइम, लेके चलेंगे, उससे भी पीछे जाना। हाँ, उससे पीछे चलो आओ फिर चलिए। अच्छा ठीक है सर जी, जितने कहोगे चलाएंगे, लेकिन पहले बचपन में जाना चाहते हैं। जी जी, मतलब मेरे गांव में हवेलियां में मेरी जैसे आप मतलब योर चाइल्डहुड, थोड़ा सा वो स्टोरी हो जाए। हाँ, मैं मतलब 5वीं तक हवेलियां में पढ़ा हूँ, एबटाबाद से पहले, और हरिपुर के बाद एक खूबसूरत सा गांव है हमारा, हवेलियां हजारा। एक हवेली लखा है ना, लोग वो समझ लेते हैं। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई, और 5वीं मैंने, बल 5वीं भी नहीं, 4 क्लियर की थी, 5वीं मैंने आके पिंडी में गवर्नमेंट अब्बासी हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। अच्छा। तो वो इतना ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 और 4, 8.5 साल का था मैं। तो वो 2-4 साल की जो यादें हैं वो मुझे याद है। हमारा एक घर बना हुआ था, फिर बीच में हमारे खेत थे, और खेत ख़त्म होते थे तो पक्की गली शुरू होती थी, और उसके दूसरे या तीसरे घर में एक प्राइवेट स्कूल था। अच्छा। जिसमें मैं 4 जमातें पढ़ा था। तो उसके बाद फिर मैं पिंडी आ गया। तो वो याद है कि मुझे वापसी पे तो मैंने अपनी वो छलियाँ तोड़ लेनी, और वो जाके अम्मी को कहना कि ये गिरी पड़ी थी, मुझे पका दें, वो तोड़ने से मना करते थे। तो ये इस तरह की हरकतें, उस वक्त 8 साढ़े 8 साल का था। मुझे इतनी बातें याद हैं। फिर बाकी सारा टाइम जो है वो आगे जब 5वीं जमात में मैं पिंडी में एडमिशन लिया आबासी हाई स्कूल में,
तो वो ज्यादा यादें हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। पिंडी मतलब बेसिकली आपका उसके बाद पिंडी, उसके बाद शहर। पिंडी में ज़ाहिर है मतलब होश संभाला है, मैट्रिक किया, अस्कर माल कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया। इसलिए मैंने कहा कि बीच में शेब भाई भी हैं। अच्छा। शेब अख्तर मुझे बताया था कि और तू मेरा सीनियर है, मैं कहा ना करो पायन तुसी वड्डे हो और तू मेरा सीनियर, मैं तेरी फोटो देखी थे प्रिंसिपल साहब के कमरे मेरी भी लगी है तेरी भी, पुरानी बात है। तो वो मुझे यहाँ से वो भी पता चला कि वो भी उधर से ही पढ़े हुए हैं, बाकी वो जूनियर है मुझसे। वो वैसे उनकी हाइट इतनी है माशाल्लाह, बड़े लगते हैं माशाल्लाह, पर्सनालिटी। और क्या नाम है जी, क्या पाकिस्तान का नाम रोशन बड़ा बड़ा नाम दिया, क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हेड्स ऑफ टू हिम, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया। बेशक। और अल्लाह करे कि हमें ऐसे बच्चे मिलते रहे आगे भी। आगे आते हैं, लेकिन वो तब मिलेंगे जब हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारे इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ी जल्दी अपना आप छोड़ देते हैं कि नहीं यार कोई और काम करते हैं, अब नहीं होगा, ये नहीं करना। तो अगर लगातार करते रहेंगे, डटे रहेंगे, तो बहुत सारे शुएब अख्तर आएंगे इंशाल्लाह, फिर किसी ना किसी जगह पहुंचता है, पहुंच जाएंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हाथ पकड़ लेता है, चाहे देर हो जाए, किसी और जगह हो जाए, बट अल्लाह मियाँ का एक वादा है कि बिल्कुल वो। अच्छा, तो उसके बाद आप एक्टिंग में किस तरह आपका ये एक्टिंग में जब नया नया टीवी आया था, मैं बहुत छोटा था, तो आलमगीर साहब का एक प्रोग्राम आया करता था जो खुद गाना रिकॉर्ड करके फिर उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ करता था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो देख के मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये वाला काम जो है ना, ये मैंने करना है। अच्छा। ये नहीं कि सिंगिंग का, मतलब मैंने टीवी में जाना है। तो उस वक्त 5 बजे टीवी ऑन होना और 11:30 बजे हम उसका वो फरमाने इलाही सुन के, तराना सुन के सोया करते थे। तो मुझे वो जब मैंने पहली दफा वो देखा, तो शाम से वो गाने का प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम, वो इस तरह के होते थे, रात 8 बजे ड्रामा। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो शौक हुआ कि यार ये वाला काम जो है ना, तो बस उस वक्त सोचा, ऐसा हुआ। फिर मुझे पिंडी आ गया। जब पिंडी आया तो जरा मुझे होश आया, जब 8वीं 9वीं में था, तो मैंने कहा यार एक्टिंग की तरफ ट्राई करते हैं। तो लियाकत हॉल चला गया, वहाँ मैंने बाकायदा ऑडिशन दिया, एक छोटा सा एक रोल मुझे मिला था। अच्छा। एक सीन मिला था मुझे स्टेज ड्रामे का। तो उस स्टेज ड्रामे में मैंने उस रोल से लेके वो कोई 2 साल में 8-10 दफा उन्होंने किया। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के अंडर था वो ड्रामा, वहाँ हुआ करता था। तो वो सरकारी पासिस पे दिखाया जाता था। तो वो कमर्शियल प्ले नहीं होता था, तो लेकिन वो कॉमेडी प्ले था। तो लिखा भी मेरे मोहल्ले में असलम मुगल साहब थे, वो ही मुझे ले गए थे। मैं उनको कहता था कि जी आप रेडियो करते हैं, आप उधर जाते रहते हैं, मुझे एक्टिंग का शौक है। तो वो मुझे लेके गए थे। तो मेरा एक ड्रामा आ रहा है, चलो, तो उसमें ऑडिशन दे के मुझे एक सीन मिला। तो उसी में एक वक्त आया कि मैंने लीड रोल किया था। अच्छा। तो वो जो मुझे एक्टिंग का, वो बोलना, पॉज लेना, मूव करके चल के बोल के उस जगह जाना, उस वक्त ड्रामा ये नहीं होता था कि खड़े होके आप जुगत कर रहे हैं, पूरा ड्रामा प्ले होता था कि एक बंदा यहाँ से करैक्टर उठाया, चल के मैं आपके पास गया, आपसे बात की, आपसे बात करके मैं आगे गया। तो वो एक बाकायदा मूव होती थी। मुझे उस वक्त सारी समझ आ गई। अच्छा। कि अच्छा अब ऐसे होता है। तो जब मुझे टीवी पे चांस मिला, तो टीवी पे भी यही काम था, मूव के साथ। अब मेरा ये कैमरा है, अब 3 कैमरे से शूट होता था। तो चल के मैं जाऊंगा, मेरा ये कैमरा, मुड़ के देखूंगा तो मेरे इस कैमरे में क्लोज आ रहा होगा। तो ये मैं टेक्निकल भी बड़ा था। मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं करता था, मैं एक्टिंग के साथ साथ ना मैं टेक्निक को भी समझता था। अच्छा। मैंने ट्रॉलियां चलाई, मैंने असिस्ट किया बहुत सारे डायरेक्टर्स को फिल्मों में आके। तो इसीलिए आपने वो देखे ना, हाथ से हर काम किया। हाँ। तो फिर उसमें फन बंदा महारत हो जाती है। और जब वो बात यहाँ आती है मेहनत की। तो जब पहला ड्रामा मैंने किया तो उसकी 3 महीने रिहर्सल हुई थी। तो 3 महीने हम रोज जाते थे शाम को स्कूल से फारिग होके, तो 3-4 घंटे तक। तो मैं अपने किराए पे जाता था, पैसे वैसे मुझे कुछ नहीं मिले थे, अब सुजुकी पे लटक के जाता था। वो सुजुकी चलती थी मुस्लिम टाउन सादकाबाद चौक से, और लियाकत हाल के बाहर उतरते थे, गेट से अंदर चले गए। वहां जाके जितनी देर मेरी एक एंट्री कितनी देर होनी थी वो हो जाती थी, उसके बाद मैं फ्री। और मैंने सबके लिए चाय बनानी, सबको पानी पिलाना, चाय पिलानी, ये काम मैं वहाँ करता रहा हूँ। अपने जो सीनियर एक्टर थे, डायरेक्टर्स थे वहाँ, और जो वहाँ पे बड़े सारे नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में जो ऑफिस के लोग थे, तो मैं ये काम उनको खुशी से करता था। तो ये नहीं मुझे कहते थे कि ये करो, काम करने वाले थे, लेकिन मैं चाय बना रहे हैं तो मैं पकड़ के पिलाता था, पेश कर देता था।
तो इस तरह के बड़ों की बाकी इज्जत- काम जो एक्टर नहीं आया, लेट हो गया, तो मैं उसकी प्रॉक्सी भी करता था, तो वो मुझे बड़ी उसमें ट्रेनिंग मिली। आपने बेस वहां से बनी। जी जी फिर आपका सबसे जो टर्निंग पॉइंट जिंदगी का था, दैट वाज गेस्ट हाउस। बिल्कुल। टीवी तब मैं असगर मार कॉलेज में जा रहा था, तो कॉलेज से मैं निकलता था तो मेरे पास कॉलेज में फाइल होती थी, किताबें कौन लेके जाता था, एक फोल्डर सा, उसके अंदर कुछ पेपर और एक आध बुक ले जाते थे। तो उसके बाद मैंने अमिताभ बच्चन की तस्वीरें लगाई हुई थी, वो बड़ी वाली फाइल नहीं होती, मैं अमिताभ का बड़ा फैन। तो स्कूल में मैं, कॉलेज में मैं हिट था अमिताभ वाला लड़का। अच्छा तो कॉलेज में भी मैंने जब वहाँ भी मैंने ड्रामा किया और मैं पैरोडी किया करता था। मैं स्कूल में पैरोडी किया करता था कलियां की, अच्छा जब अंकल सरगम और उनका प्रोग्राम, जी वो उस बहुत वक्त। बड़ा प्रोग्राम था। वो मैं असल में स्कूल में मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तो मैट्रिक के बाद फिर मैंने वो और किया ये था। प्रोग्राम था फारूक कैसर साहब का। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी टैलेंटेड, क्या बात है। पाकिस्तान की जो कॉमेडी और जो बुनियाद थी टीवी की, उनमें से इन लोगों ने किया, बड़े बड़े लोग थे, उनके साथ फिर काम किया हमने टीवी पे, गेस्ट हाउस में भी थे, उनके लिखे हुए ड्रामे भी किए हमने, तो बड़े लोग थे। वो बड़े तो बड़े आप फनकार वो आप बनाए फिर हमने। उन लोगों के हाथों में बिल्कुल, तैयार हुए जो बिल्कुल। जो पिलर थे। इसमें कोई शक नहीं है, उनकी आंख देख लेती थी। वो आगे एक बात जिक्र आएगा, एक बड़ा जबरदस्त किस्सा है मोहम्मद निसार हुसैन साहब का, मैं उधर वहां तक पहुंचूंगा फिर वो सुनाऊंगा। उसके बाद जी मुझे टीवी जाना शुरू हुआ, मैं तो बकायदा मैंने टीवी के ऑडिशन, उसी तरह तस्वीर दी, एक वो लिखा, तो मुझे ऑडिशन पे बुलाया। जब ऑडिशन पे बुलाने से पहले मैंने आना जाना शुरू कर दिया था। तो सैयद शाकिर उजैर साहब प्रोड्यूसर होते थे तब, तो प्रोड्यूसर से बात करना एक बड़ा काम समझा जाता कि मेरा फलाना प्रोड्यूसर से मेरी सलाम दुआ हुई है। तो टीवी के अंदर भी नहीं जा सकते थे, गेट के बाहर कई कई महीने हमने। तो शाकिर साहब से जब मुलाकात हुई तो वो ऐसे अच्छे आदमी थे, तो उनका दिल बड़ा नरम था। तो वो जितने लड़के बैठे होते थे ना, तो रिसेप्शनिस्ट से कहते थे कि इनको अंदर भेजो, इनको मैंने बुलाया। तो हम उनके पास बैठे रहते थे। अच्छा। उनसे बातें करनी, जब कभी काम आया तो मुझे फिर ऑडिशन का जब कॉल आई तो उससे पहले मुझे उन्होंने छोटे मोटे काम देने शुरू कर दिए थे। अच्छा तो मैं उनके साथ फिर असिस्ट भी करता रहा। ओके। अच्छा तो मैं कॉलेज के बाद चला जाता था, 3 घंटे मैंने वहां गुजारने। अच्छा तो बड़ी मेहनत की है, मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठ के बंदा बन नहीं नहीं सकता। पहुंचता एग्जैक्टली। उसमें कई मायूसियां भी आते हैं, वो आप आगे जरूर बताइएगा। बिल्कुल, यही कुछ तो मायूस अब मायूसी वाली एक जगह आ रही है। यहाँ तक तो मैं ठीक आया, टीवी तक एंट्री हो गई। टीवी में 1-2 बच्चों के प्रोग्राम आते थे उस वक्त, बच्चों का ड्रामा, उनमें छोटे छोटे सीन किए। एक 14 अगस्त पे 4 स्टेशन का ना कंपटीशन होता था कि मिली नगमे का। अच्छा। उसमें किसी ने गाया तो मैंने परफॉर्म किया, मॉडल में था उसमें। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा उस वक्त का चांस था। तो वो गाना भी हिट था। तो मोहम्मद निसार हुसैन साहब अल्लाह उन्हें बख्शे, लाहौर से जीएम होके वहां पहुंचे। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से ड्रामा नहीं चलता, मेरे पास एक आइडिया है। तो उन्होंने जितने राइटर थे उसमें फारूक कैसर साहब भी थे और लोग, 5-6 राइटरों को बुला के उन्होंने आइडिया दिया कि ये आइडिया है, इस पे आप लोग लिख के लाओ। तो वो जो स्क्रिप्ट पसंद आया, तो इत्तेफाक से किसी और का अप्रूव हो चुका होता तो उसमें रैम्बो का जिक्र नहीं था। अच्छा। वो जो हुआ अब्दुल रऊफ खालिद साहब का, अच्छा। वो भी इस दुनिया से चले गए, एक्सीडेंट हुआ था उनका, अल्लाह जन्नत में आमीन। जगह दे। तो वो थे कोयटा से आए थे। अच्छा। वो रैम्बो भी नहीं कहते थे, मुझे रामबो कहते थे। अच्छा। तो वो किसी अदारे में हेड थे, तो वो काम वाम छोड़ के, तो वो राइटिंग का शौक था उन्होंने, तो इस तरफ आए हुए थे। तो वो अप्रूव हो गया, उसमें रैम्बो का नाम आया। तो मुझे उस गाने के बाद सारे कहना शुरू हो गए थे स्टूडियो में कि यार अफजल तेरी शक्ल रैम्बो नाल बड़ी मिलती है। तो वो जैसे ही कैरेक्टर आया, तो वो एक माइनर रोल था, छोटा 2 सीन थे पहले एपिसोड में। तो वो उन्होंने मुझे, यार ये अफजल को बुलाओ यार, इसका रैम्बो है। तो उस पर लिखा हुआ था रैम्बो गेस्ट हाउस में सफाई करने वाला एक लड़का जिसे एक्टर बनने का शौक है। अच्छा। ये राइटर ने एक लाइन लिखी हुई थी कि कैरेक्टर इस तरह का चाहिए मुझे लड़का, जिसको एक्टिंग का भी शौक हो। तो शौक तो मुझे एक्टिंग का था ही, सबको पता था, मैं हर वक्त टीवी बैठा रहना। तो वो मुझे दे दिया। 2 उसमें सीन थे मेरे छोटे छोटे। अच्छा। हमने 2-4-5 दिन रिहर्सल की, तो रोज कैरेक्टर चेंज हो रहे थे। अच्छा। आज आपने रिहर्सल की शमीम साहब की, तो कल कोई और आ रहा है।
वो टिप टिप की किसी और ने की तो कल को, तो मैं डर गया। मैंने कहा मेरी जगह कोई सिफारिशी ना आ जाए मेरा क्या होगा। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था बैठ के कि अल्लाह आज मेरी जगह कोई और ना आ जाए, मुझे निकाल ना दे। तो हमने 5-6 दिन रिहर्सल की, फिर हम चले गए सेट पे, कास्ट फाइनल होगी, कपड़े वपड़े हुए कि जी मैंने जीन पहनी, घर से लेके गया तो मैं रैम्बो बना हुआ था। अच्छा। वो शर्ट जो थी वो राइटर की थी। अच्छा। तो पट्टी मैंने खुद बांधी थी। तो वाइपर को ना मैंने वो उसका जो तीर कमान नहीं होता उसने लगाया होता था ना, तो मैंने वाइपर को पट्टी डाल के ना पट्टा सा तो उसको पीछे लगा लिया कि मेरा ये तीर है। तो वो मैंने कर लिया। तो पेंट वेंट तो मैं उससे रोल को कह रहा था, माय नेम इज रैम्बो, आई एम गोना किल यू, मैं ये कर रहा था। तो निसार हुसैन साहब ने अपने मॉनिटर, उनका लाइव अंदर जाता था, रिकॉर्डिंग होती तो जीएम साहब के कमरे में मॉनिटर एक होता था, उन्होंने कहीं देख लिया। तो मेरे 2 सीन हो चुके थे। अच्छा। उन्होंने कहा वो रोको रोको, किधर है ये काका, कौन है ये, बुलाओ इसे। मैं आया, डायरेक्टर को भी बुला लिया। तो मुझे कहते हैं जाओ इसको ये पेंट वेंट चेंज कराओ, इसको शलवार पहनाओ और इसको टैन करके लाओ। अच्छा। उसकी या कोई टैटू शैटू बनाओ, ये वो करो। और जब मैंने देखा मैं काला तूत, तो पहले तो मैं हीरो बना हुआ था ना, जीन वीन पहन के पूरा यूं करे, मैं काला तूत बना दिया मुझे और शलवार पहना दी, अजीब सा काम। और लॉन्ग शूज भी मेरे अपने थे, मैंने लॉन्ग शूज, क्योंकि वो भी लॉन्ग शूज पहनते थे। बिल्कुल याद है वो कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर 2 चीजें मेरी, वाइपर मेरा, ये पट्टी मेरी, जूते मेरे, कमीज राइटर की, शलवार डायरेक्टर साहब उनकी निसार हुसैन साहब की, उनकी थी। तो ये कैरेक्टर सामने आ गया तो उन्होंने मुझे टैन कर दिया। मैंने देखा, मैं शीशे में मैंने कहा मैं तो हीरो बनने आया था, ये तो मुझे आज सचमुच का स्वीपर ही बना दिया। अब मुझे किसने हीरो लेना है। तो मुझे अब कुछ समझ नहीं आई। तो मैं कहूँ अल्लाह करे मैं किसी तरह निकल जाऊं, मायूस हो गया था। यहाँ आई है मायूसी। तो एक टाइम आया, मैंने बड़ी देर बैठ के सोचा कि मैं ना पीछे से निकल जाऊं, इस छोड़ दूं, ये ना करूं। तो बैठा रहा इतनी देर, कुछ समझ नहीं आई। तो टाइम आ गया जी, चलो जी सीन दोबारा करते हैं। अब वो क्या, अच्छा उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, तब लोग आया करते थे छोटे मोहल्लों में, तब भी आया करते थे 90s में भी। तो उनको कभी बोलते देखा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उनकी बातों की, मुझे तो अजीब गुस्सा चढ़ा हुआ था, मायूस हुआ था। तो वो बोले जा रहे थे, मुझे कहते हैं, तो मैंने कहा जी ऐसे ही बोलना, नहीं ये बोल के दिखाओ। मैंने बोला, कहते हैं नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोल के बताया। वो कहते हैं, वो इस तरह बोलते हैं, भाजी की हो गया, चुक लेने है भी है, सानू तुसी गल्लां ही सुनांदे रहंदे। मुझे ऐसे बोल के बताया। मुझे कहते हैं अब वो करो, वो तुम माई नेम इज रैम्बो। मुझसे 1 दफा कहलवाया, 2 दफा कहलवाया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो तीसरी दफा मुझे कहते हैं हाँ अब कुछ बेहतर हो गया, उस टोन में मैं आ चुका था। अब मुझे कहते हैं जाओ भाई आप इनकी दोबारा सीन करो। मैं गया, मैंने स्टूडियो का दरवाजा खोला तो बाहर ऐसे ही सोफे पे बैठे थे, इतना ही फर्क था। मुझे कहते हैं काका गल सुन। तो मैं मुड़ के मैंने देखा, कहते हैं जो तुम कर रहे थे ना, वो तो तुम उसी तरह कर रहे थे, वो तो सबने देखा हुआ था, लेकिन अब जो तुम रैम्बो करोगे ना, ये सारी जिंदगी चलेगा। वाह। एंड दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट जिंदगी का। जिंदगी, आज भी मैंने 200 से ज्यादा फिल्में की हैं। मैंने तकरीबन थिएटर मैंने किया है 40-50 ड्रामे तो मैंने थिएटर के भी किए होंगे। वो वाला थिएटर जब फैमिलीज आती थी, ठीक है, 90s वाला। उसके बाद मैंने टीवी ड्रामे भी किए हैं, अब कुछ जाके 5, 10, 8 किए होंगे, लेकिन मुझे अभी भी लोग गेस्ट हाउस की वजह से जानते हैं। बड़ा नाम अल्लाह ने आपको उस वक्त, ऐसा वो राइज था, और आपकी जो एक रिजेम्बलेंस थी जी, वो मिलती थी, उससे बॉडी शक्ल बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, उस वक्त वो फर्स्ट ब्लड 1 हेटू हुई थी, तो उनका एक पोस्टर था उनका, तो वो ऐसे ना यूं पीछे देख रहे हैं, इधर से बना है। आप फोटोग्राफर, आपको पता होगा। तो मेरे बाल भी मैंने उसी तरह लंबे लंबे रखे हुए थे। तो मेरी मूछें मैंने रखी हुई थी। हमारे मूछें कटवाने में गाँव जाओ ना हैदराबाद, तो शर्मिंदगी होती थी, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। तो मेरा एक दोस्त है, वो आजकल अमेरिका में है शायद, उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ के मेरी मूछें ना, हाथ पैर पकड़ के ना, हमारे दोस्त की एक दुकान हुआ करती थी उधर ही, मुझे कहता क्लीन शेव करो, तुम रैम्बो लगते हो। मेरी जबरदस्ती करा दी। ओ मैं बड़ा, मैंने कहा खैर, मैंने देखा तो वाकई लगती थी। फिर मैं उनकी वो पोस्टर लाया सिल्वेस्टर साहब का, वो मैंने घर लगा दिया। एक दिन अब्बू देख रहे थे, उसे भी देख रहे थे, मुझे भी। तो एक दिन ना मैं देखा तो वो फाड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा ये आपने क्यों फाड़ दिया है? मैंने अपने शीशे के साथ उसका लगाया। कहते यार मैं इसे देख के मुझे इस पे प्यार आता था, मेरा पुत्र थे नहीं ना, मैं फाड़ के परे छोड़ देता है।
तो इतनी शक्ल मिलती थी, वाकई मिलती थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा एज मिल गया उसमें हाँ जी, आपको। मुझे एज मिला, और उनका रैम्बो की नाम की वजह से मिल एज गया मिला। और इतना बड़ा हिट होके फिर वो ड्रामा कितने साल चला सर? 1 साल। 1 साल। और जब वो बंद हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है कि टीवी सेंटर पे फोन आते थे और लोग अपने बच्चों को लेके आते थे कि जी हमारे बच्चे रोते हैं, गेस्ट हाउस बिक गया है, तो रैम्बो कहाँ सोता होगा। वाह तो वो कहते हैं पापा जाके रैम्बो को लेके आओ। वाह। तो उन्होंने कहा यार आप कुछ करें, वो रैम्बो को उसका कोई इंटरव्यू करके चलाएं, उससे बताएं। तो वो बच्चे रात को कहते थे बाबा सर्दी या रैम्बो कहाँ सोता होगा, कि उसका आखिरी शॉट अगर आपको नहीं याद, नाजरीन को भी मैं आज बता दूं, आखिरी शॉट ये था कि गेस्ट हाउस बिक गया, सब चले गए, तो रैम्बो का कोई भी नहीं था। तो वो कह भी रहा था कि मैंने अब कहाँ जाना है, मैं किधर रहूंगा। तो उसके बाद ये बात करके, तो कैमरा रोड के ऊपर रखा हुआ था, तो कैमरे के ऊपर से ना वो मेरा जूता इन हुआ है, एक पैर दूसरा पैर, इतना सा फ्रेम है, तो मैं चलता जा रहा है रैम्बो और उसका फिगर बढ़ता जा रहा है। तो वो पूरा आया, तो पीछे वो हुआ कि अब पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा या क्या। वो इस तरह का एंड था उसका। सैड तो एंडिंग। वो बच्चों के ज़हन में था, बच्चे प्यार करते थे। तो वो सारा एक दफा फिर मुझे उन्होंने बुलाया, एक प्रोग्राम चला करता था, आपके खत उनका जवाब, कुछ इस तरह उसका नाम था। तो एक होस्ट हुआ करती थी फीमेल। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आ जाओ तुम। तो उस वक्त मैंने कलर अपना रंग था और मैं पैंट शर्ट पहन के गया। तो मैंने लोगों बच्चों से कहा कि बच्चों मेरा अपना घर है, ये देखो मेरे कपड़े हैं। अच्छा। मैं घर में सोता हूँ, मेरे अम्मी अब्बू हैं, मेरे बहन भाई हैं। तो तब जाके कहीं चैन आया। इट वाज अ हाउस होल्ड नेम, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम बन गया था। और उस कैरेक्टर के ये हिट होने का इतनी दलील है कि मैंने लैंड क्रूजर उस वक्त नहीं थी, क्या पिजारो होती थी, पिजारो में बच्चों के हाथों में छोटे वाइपर देखे हुए हैं। वाइपर हाथ में होता था बच्चों में। वाह वाह। एक दफा एक पिजारो रुकी और मैं कहीं वो मतलब स्टूडियो के बाहर निकला, तो हमने जाना था, तो वहां से गाड़ी गुजर रही थी। स्टूडियो था ये प्रेसिडेंसी के सामने। अच्छा। अब तो वो बहुत ही रेड एरिया हो गया वहां, तो क्या अपना पाबंदियां इतनी लग गई हैं। नहीं वहां पहुंच तो पहले तो हम उधर वैगन का स्टॉप वहां होता था, वहां से उतर के हम स्टूडियो जाना। दूसरे एपिसोड के बाद मुझे पीटीवी की गाड़ी लेके आने, तो मैं कहता था जी मैं अब बस स्टॉप पे खड़ा नहीं हो सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो फिर मुझे पीटीवी की गाड़ी लेने आती थी। वो मेरे लिए एक बड़ा फख्र मकाम था कि कभी आप टी के गेट से अंदर नहीं जा सकते, फिर टीवी की गाड़ी, उस पर पीटीवी का बोर्ड लगा होता था। क्या बात। वो बड़ी फख्र की बात थी। तो गाड़ी रुकी, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों के हाथ में आपने वाइपर पकड़ा दी हैं, हमारे बच्चे सारा दिन वाइपर से खेलते हैं। एंड इट वाज शॉर्ट कैरेक्टर जो शुरू हुआ, एंड इट वाज मेन लीड जो उसको लीड पे ले गए, फिर उसको मजबूरी बन गई, तो लोगों ने उसको ज्यादा देखना था। दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद वो फिर लीड में आ गया। उसके बाद सर आपका दूसरा दौर शुरू हुआ, जब आप पॉपुलर हो चुके थे। जी जी। देन फिल्मों में काम शुरू किया आपने। मुझे गेस्ट हाउस खत्म होने से पहले फिल्म की ऑफर आना शुरू हो गई थी। तो मैं कह रहा था यार अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी तो बड़ा काम करना है जरा। नहीं वो आप चलें। एक हमारे प्रोड्यूसर थे हाजी अब्दुल रशीद साहब, उनकी पहली फिल्म थी हीरो जो मैंने की, वो अभी 2-4 महीने पहले दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी भी बख्शिश करे। उन्होंने एक बंदे की ड्यूटी पिंडी लगाई हुई थी, वो रोज हाथ में PIA का टिकट होता था। अच्छा। और आता था पैन टिकट फड़ो तो जाके हाजी साहब ने एक बारी मिल के आओ। मैंने कहा यार अभी मुझे काम करने दो, अभी मुझे तो एकदम मुझे नहीं लगता था कि मैं एकदम हीरो पूरा आ जाऊंगा बड़ी स्क्रीन पे जाके। लेकिन वो 3-4 महीने ना जी मेरे पीछे पड़े रहे। फिर एक दिन मुझे जाना ही पड़ गया, तो मैंने कहा ये टिकट रखो, मैं गाड़ी पे, मैंने दोस्त से गाड़ी ली, सुजुकी आल्टो होती थी उस वक्त, जो भी सबसे छोटी वाली, मैं उसमें उस वक्त 600 का टैंकी फुल हुई, मैंने भरा 600 की। मैं लाहौर पहुंचा और उनसे बात की, उन्होंने मुझे पता नहीं 20-25 हज़ार रुपया ना लिफाफे में दिया कि ये मिठाई है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं कहा मिठाई लिफाफे में लपेट ये क्या मिठाई, उसमें मैंने कुछ नहीं देखा। मैं साथ एक पुराने एक्टर को ले गया था। तो मैंने कहा यार मुझे बात करनी, पता नहीं वहाँ क्या माहौल होगा। तो ये इधर आए थे, ये हमारा जो है रॉयल पार्क ऑफिस जहाँ थे, बैठा 1-2 घंटे, उन्होंने खाना वाना खिलाया होगा जी, आपके साथ हमने रीमा को लेना है, इकबाल कश्मीरी डायरेक्टर हैं फिल्म।
तो मैंने कहा जी मैं तो 3 दिन गेस्ट हाउस करता हूँ, 3 दिन रिकॉर्डिंग होती है, 2 दिन रिहर्सल होती है, 5 दिन। वो कहते हैं वो 2 दिन जो बचेंगे वो देने हैं। अच्छा। वो 2 दिन आपने हमें देने हैं। मैं 2 दिन के लिए आके 2 दिन सुबह से लेके रात के 2-2 बजे तक काम करके फिर अगले दिन मुझे फ्लाइट में बिठा के वो पहुंचा देते थे। मैं फिर 5 दिन गेस्ट हाउस करता था। उन्होंने फिल्म इस हिसाब से बनाई कि जैसे गेस्ट हाउस खत्म होना है ना, मैंने तब लगानी है। ऐसा टाइम उन्होंने फिल्म बना के रख ली और बस वो गेस्ट हाउस उधर बंद हुआ। अगर पहला ही जुमा, आने वाले जुमे पे फिल्म लगी। फिल्म ने कहा कि रैम्बो इतना हिट था, फिल्म अच्छी थी बुरी थी वो बात की बात थी, फिल्म के टिकट ही नहीं मिल रहे थे। ओह अच्छा। वो लोग देखना चाहते थे। हाँ, फिल्म में भी आप बस हिट हो गई, हिट हो गई। अल्लाह ने आपको। लेकिन रीमा नहीं थी फिल्म में, साहिबा थी मेरे साथ। अच्छा 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 अच्छा। एक और स्टोरी पहले ये हुआ कि इकबाल कश्मीरी साहब ने इनकार किया। अच्छा। उन्होंने कहा यार कल दा मुंडा है, मैं 2 दिन उसके लिए मैं इंतजार करके मैं डेट दूंगा, पर मैं पूरे हफ्ता मैंने नहीं करनी। अच्छा। उन्होंने छोड़ दी। फिर रीमा थी, मैं एक दफा शूटिंग करने आया, उस दफा नहीं हुई, कोई रीमा की डेट्स बदल गई, फिर रीमा निकल गई। फिर कोई एक और लड़की आई, उससे भी नहीं हुई, फिर एक और लड़की। 5 दफा तो कैंसिल हुई है, 6ठी 7वीं दफा हुई है तो बेगम साहिबा मेरी जिंदगी में आ गई। वो वहीं से आ गई। शुरू हो गया। फिर काम नवा खुल गया और नवा कट्टा खुल गया। लेकिन उसमें भी बड़ी मुश्किलें आपको मैंने जो मुश्किल तो हल होती है जी। मैं यही आप अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं ना कि मेहनत देख लें। मैंने चाय तक पिलाई है, मैंने काम किए हैं, मैंने ट्रॉलियां चलाई हैं, मैं एक्टर बन के बैठा नहीं रहा, मेहनत करता रहा हूँ, आगे बढ़ता रहा हूँ, तो मंजिल मिल जाती है। ना मेरा कोई फिल्म में जानने वाला था, ना मैं स्टूडियो के अंदर जा सकता था, ना मैं टीवी का गेट क्रॉस कर सकता था। मेहनत की है क्या तो सब, लेकिन मुस्तकिल। और एक बात मैं बताऊं, मेहनत के पीछे आपकी माँ बाप की दुआएं बड़ी जरूरी हैं। बड़ों की माँ बाप की दुआ के बगैर, माँ की बद्दुआ और दुआ, माँ की दुआ तो लगती है, बद्दुआ कभी नहीं लगती। लेकिन बाप की दुआ, हदीस है कि दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, आसमान फाड़ देती है, ऐसे जाती है। मेरे वाले साहब, मेरे सारे दोस्त, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे तैसे करके कर लिया मैंने। अब उसके बाद मैं 1.5 साल वेला, सब काम कर रहे हैं, मुझे मेरे सारे दोस्त जलील करें। मैंने कहा मैंने करनी एक्टिंग ही है, मैंने नौकरी या कोई काम नहीं लगन। मगर मैं किसी दफ्तर में लग गया ना, उस वक्त 1200-1300 रुपए की नौकरी मिलती थी, 2000 1500-1800 की 92 में। मैंने कहा मुझे अभी जरा टाइम दो। तो अल्लाह बख्शे वाले साहब को कभी मुझे नहीं कहा कि यार तू वेला फिरी जा रहे हैं, तेनों कोई शर्म है या कभी भी नहीं। तो मुझे एक दिन बिठा के कहते हैं कि गल सुन पुत्र, हिंद को बोलते थे अपनी बात की, तू क्या करना है, अच्छा, जिंदगी के सोचे है तू। मैं कहा जी मैं तो एक्टिंग करनी है। कहते कित्थों करेगा, किस तरह जाएगा, कोई साडा वाकफ नहीं, कोई कुछ नहीं भला। मैं कहा जी बस वही करनी है, बस मुझे ना आप टाइम दे दें थोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ करो जाके, नहीं। मैं कहा जी बस, कहते अच्छा चल पुत्र, अल्लाह तेरी मर्जी है हुई है तो अल्लाह तेनू कामयाब करे। वो कह के चुप हो गए। टीपू भाई 6 महीने के बाद मैं रैम्बो बन गया था। वाह, 6 महीनों का। उससे पहले 5 साल मैं स्टूडियो के चक्कर, लियाकत हॉल के चक्कर, 5 साल आपने स्ट्रगल की। 5 साल मैंने की है, मैंने बहुत स्ट्रगल 5 साल तक। ये नहीं कि ऐसे ही रैम्बो बन गया। वाले साहब ने जिस दिन मुझे इजाजत दी ना, अच्छा यार अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जो तुम्हारा काम है, मुझे तो नहीं पता, जो तुम्हें इजाजत अल्लाह तुम्हें काम, जब उन्होंने दिल से कहा 6 महीने बाद में। ये बहुत बड़ा पैगाम है कि माँ बाप की दुआ और उनकी खिदमत इंसान को, जो नामुमकिन चीजें हैं वो भी हो जाती हैं जब माँ दुआ दे दे, बाप दुआ दे दे। ये याद रखिएगा, ये सारे बच्चों को पैगाम है। बार बार जिक्र है कि माँ के आगे उफ ना करना, ये बहुत बड़ी बात है जी। हम क्या कुछ कर जाते हैं अपने माँ बाप के साथ, खुदारा ये ना इस तरह के माँ बाप का दिल ना दुखाए। सर, तो आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स लोगों के साथ काम किया, कुछ हम उनसे पूछना चाहेंगे, कुछ हमारी जनरेशन ने, बच्चों ने नहीं देखा होगा उन लोगों को, सो उनके बारे में पूछना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम लैरी साहब थे, वो तो उससे पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी में मोइन अख्तर साहब आए। क्या बात है, आपने उनके साथ भी थोड़ा काम किया है? मैंने किया है जी।
ही वाज अ ग्रेट इतना ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही वाज किया अ ग्रेट बहुत। मैन। हाँ जी, क्या तलफ़ुज़ था, क्या बात है जी, क्या उर्दू डिसेंसी थी। थी उनकी। ओए होए। अ, मुलाकातें बहुत हुई हैं, काम बड़ा थोड़ा किया है, शायद एक आध प्रोजेक्ट किया था, वो भी कोई थिएटर था या अच्छा किसी शो में इकट्ठे हुए थे। हाँ, एक दो शो थे हमने किए थे, और बड़े बड़े ही कमाल आदमी, अल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम आमीन अता आमीन। फरमाए। फिर और नहीं, कोई ऐसा नहीं है, इस तरह की कॉमेडी नहीं, फिल्म वो नहीं आई। मेरा ख्याल है ही वाज द हाँ। वन एंड ओनली। उनके बाद मोइन अख्तर साहब, अपना उमर शरीफ उमर साहब शरीफ आए, भाई, ही उनके वाज साथ बहुत काम किया। उनका कुछ हमें कोई वाकया बताएं कोई। बड़े वाकये उनके, तो उनकी मेरी कंटिन्यूटी थी। हम जब भी मिलते थे या फोन करते थे तो वो कहते, अरे कहाँ हो गया भैया, ई का होगा वहां। तो इस तरह की बातें। और उमर साहब के तो आपको भी याद होगा कि जब भी हमने यहाँ टाइम मिलना तो उमर साहब ने बैठ जाना, घर में पार्टी हो जानी, सब दोस्तों ने आना, और तौसीफ भाई भी आते थे, भाभी भी। मुझे और वो सारी 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 रात एक बंदा, मैं नहीं देखता था कि कोई बंदा चुप बैठा है, सबके ना जबड़े ना थक जाते थे हंस हंस के। तो वो नॉन स्टॉप 6-6 घंटे 8-8 घंटे ना, कोई एक बार उससे कहो जी कि ये जो अनब्रेकेबल लिखा हुआ है, ये मुक्का बनना है, इस पे 1 घंटा हंसाएंगे लोगों को, वाह, 1 घंटा हंसाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ऐसे उसके तो बड़े वाक्य हैं, बेतहाशा वाक्य हैं। अल्लाह उनको भी जन्नत में ऊंची जगह दे। आमीन, ग्रेट आमीन, मैन। आमीन। ओ, पाकिस्तान का बहुत इंसान बड़ा बहुत अच्छे थे, एक्टर तो थे ही। बेशक। इंडिया फिर में अमानुल्लाह साहब के साथ मैंने थिएटर बहुत किया, और बहुत बड़ा नाम आपने बिल्कुल उनके कॉमेडी साथ। का। सुहेल अहमद साहब के साथ वो काम भी किया, अल्लाह उनको जिंदगी दे। अनवर अली साहब Great। के साथ बेतहाशा, सबसे सीखा है, सबसे सीखा। आपकी तो बहुत ज्यादा। हाँ। इवन मेरा ख्याल है हम आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने इतने इतने बड़े लोगों के हाँ साथ जी। काम कर लिया। जो या तो अब कुछ छोड़ गए हैं, कुछ दुनिया से चले गए हैं, और कुछ अब करना ही नहीं चाहते कि नहीं आपने ये नहीं करना। और जो एक मैं एट प्रेजेंट जिस बंदे को मैं समझता हूँ कि उनसे हमें सीखना चाहिए, और अनवर मकसूद साहब। क्या बात है, क्या बात, मतलब क्या पढ़ा लिखे सुलझे हुए, क्या कॉमेडी की है क्या उन्होंने। मोइन अख्तर साहब का और उनका लूज टॉक, ओए होए होए, आज भी आप देखें लगेगा कि अभी अभी रिकॉर्डिंग हुई है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो सर आपने एक्टर्स के साथ भी सारों के साथ काम किया, शान, हाँ जी बिल्कुल, मोहम्मद राना, सऊद अरबाज, ये वो सारे जितने भी थे, जावेद शेख साहब, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, लेजेंड है ना जावेद शेख साहब, तो इजहार काजी साहब, सुल्तान राही साहब। इजहार काजी फौत हो गया, उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन। लेकिन ही वाज आल्सो अ ग्रेट गुड एक्टर, और शख्सियत भी कमाल थी। मेरी पहली फिल्म में वो थे मेरे, मैं उनके साथ था। अच्छा, वो मेरे साथ नहीं थे, मैं उनके साथ। ही वाज अ रिजेम्बलेंस विद अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, बिल्कुल हमारे अमिताभ बच्चन थे, बिल्कुल। हाँ, बड़े अच्छे, बड़े शरीफ और बड़े शर्मीले थे। बहुत, वो गाना बड़ी मुश्किल से करते थे। अच्छा, हाँ, शर्माते थे, उनके बड़े किस्से हैं। अच्छा, शरीफ आदमी, अल्लाह बख्शे उन्हें। आमीन। वो भी एकदम हार्ट अटैक हुआ उनको। हाँ जी, अचानक ही बस। तो सर ये उसके बाद अब स्टेज का कुछ बताएं, अपना एक्सपीरियंस स्टेज पे कैसे, क्योंकि आपके ज़माने में जो स्टेज थी दैट वाज अ फैमिली प्रोग्राम। बिल्कुल, हाँ जी। अब आजकल वैसे नहीं रह गया, फैमिली नहीं आती, चल तो रहा है लेकिन। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड्स वो नहीं रह गए। हाँ जी, हाँ जी, वक्त के साथ बदलता, देखने वाले चेंज हो गए हैं ना, तो करने वाले भी वैसे हैं। अच्छा सर, हम थोड़ा सा आगे आपकी शादी की बात हो रही थी। ओ हो वो ये भी एक मेहनत है। लगन रखोगे बच्चों तो सब कुछ हासिल कर लोगे। हाँ जी। क्योंकि मैंने आपके एक प्रोग्राम में देखा, हाँ। आपने एक बहुत खूबसूरत वो मैसेज दिया बच्चों को। वो ये था कि अगर कोई पसंद आ जाए, हाँ जी, माँ बाप की इजाजत के बगैर, हाँ के बगैर नहीं करनी, उनको मनाना है, फिर आगे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने की है। आप जरूर लव मैरिज करें, लेकिन माँ बाप को मनाएं। हम एक ऐसी फील्ड में थे जहां हम दोनों बड़े थे, दोनों कमा रहे थे, और हम भी कोर्ट मैरिज कर सकते थे, लेकिन नहीं की। मनाया, उनके घर वाले भी नहीं मान रहे थे, मेरे भी नहीं मान रहे थे, मना के किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की दुआएं शामिल हो गई हैं ना। बेशक। तो फिर जब माँ बाप की दुआएं शामिल हैं तो फिर आपको कभी भी कंड नहीं लगेगी ਤੁਹਾਡੀ। बेशक, कोई शक नहीं है। मतलब अल्लाह, वो दुआओं का ये असर है
हाँ जी, कि आपके फैमिली के बारे में नजर ना लग जाए। आमीन You when जो भी टॉक whatever whoever you talks about your family, जी, they अल्हम्दुलिल्लाह। are so, मतलब उनके लफ्जों में इतनी मिठास होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कितना प्यार करते हैं हमें। मैं अकेला सफर करूं या वो करें तो फौरन कहते हैं आप दोनों, वो किधर हैं, मुझसे उनका पूछते अल्लाह हैं, नजर ना कहते लग हैं यार जाए, आप इकट्ठे। अल्लाह ऐसे ही रखे आपको। आमीन आमीन। लोग इतना प्यार देते हैं कि वो कहते हैं नहीं जी क्या कमाया, क्या इस मुल्क ने मुझे बड़ा दिया है, नाम दिया है, प्यार दिया है। इस वक्त भी लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सच्चे दिल से, मतलब ऐसे ऐसे वाकया मैं बताऊंगा तो लगेगा कि मैं अपना कुछ वो बता रहा हूं, तो मैं नहीं बताता। वरना तो जितने जितने वाकयात हमारे साथ हुए हैं ना, तो वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लोग इतना प्यार करते हैं, छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक। अब आपकी फैमिली, आपके माशाल्लाह एक दो बेटे हैं माशाल्लाह, एक जी, बेटा आपकी फील्ड में आया है। जी आ गया। हाउ डू यू फील दैट? मैं देखें, आप डॉक्टर की फैमिली से हैं माशाल्लाह। अभी भी मुझे अपने बच्चों से मिलाया, वो भी माशाल्लाह आगे आने वाले डॉक्टर। तो मुझे अपने काम से बड़ा प्यार है। मुझे मेरे काम में कुछ भी नहीं था, मुझे मेरे काम ने मुझे नाम दिया, पहचान दी, मुझे मेरी बेगम दी। इसी काम से ही ना आता तो नहीं मिलती। फिर और अगर मेरे बच्चे ये कहेंगे जी हमने ये करना है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे वाले साहब को तो टीवी ऑन करना नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे इजाजत दे दी, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, और आपके माशाल्लाह आपके बेटे को देखा जी, he is a well read learned man। हाँ माशाल्लाह, लम से ग्रेजुएट है वो। माशाल्लाह। तो शुक्र है अल्लाह का। बस अब इनका प्यार चाहिए जितना मुझे दिया है, इससे कहीं ज्यादा उसके लिए बिल्कुल अल्लाह से मिलेगा जी, कामयाब इंशाल्लाह करे। बिल्कुल अल्लाह उसको कामयाब करे। आमीन। सर, आपका कोई मैसेज कोई हमारे बच्चों के लिए, कोई हमारी यंग नस्ल के लिए? बस यही है कि जी आजकल सुनने में बहुत आता है कि यहाँ क्या रखा है यार, यहाँ क्या रखा है। सब कुछ यहीं रखा है, सब कुछ यहीं है। जीना मरना हमारा यहाँ है। हमारे बुजुर्ग यहाँ थे, वो चले गए। अभी भी आप बाहर चले जाए ना, तो वो याशियां नहीं, हमने पूरी दुनिया देखी है। शो करने गए हैं, देखा है, खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है, खुद ही ऑफिस जाना पड़ता है, संडे को खुद गाड़ी धोनी पड़ती है। यहाँ पे आप मुझे ये बताएं किस घर में काम करने वाला या वाली नहीं है? सफाई भी वो कर जाती है, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कमाते, उसमें से उसकी भी तनख्वाह अल्लाह आपके थ्रू दे रहा है। तो इस मुल्क में तो बड़ा कुछ है। बेशक आप थोड़ा कमा के भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, कुक अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे आप किसी भी गली में ले जाएं, छोटी से छोटी गली में काम करने वाली दो बच्चियां जरूर लड़की औरतें वहां आके काम करके जा रही होंगी। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे पास कुछ नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं है। इस मुल्क में सब कुछ है। हमने मुल्क को कुछ नहीं दिया। जब जिस दिन हमने सोचा कि हम अब हमारी बारी, हम अपने मुल्क को कुछ देंगे, तो फिर ये दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बन चुका होगा। बेशक जो काम करना चाहते हैं लगन से करें, लेकिन सोच के एक दफा मशवरा कर लें। जब आप 2 साल इधर लगाएंगे, फिर 1 साल इधर लगाएंगे, फिर कुछ और सोचेंगे, तो इतनी देर में तो उम्र गुजर जाती है। बेशक 40 साल के बाद तो बंदा रिटायर होने वाला होता है। तो अब यहाँ तक लोग, मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जो 30 क्रॉस कर गए हैं, सोच रहे हैं कि नहीं पाना नहीं है ऐसे। इस तरह तो फिर कुछ नहीं होता। डिसाइड एंड फोकस। बिल्कुल, एक काम सोच लें, उस पर फोकस रहें और मेहनत करें, अल्लाह जरूर कामयाब करता है। मुझे मेरी शादी पूरा पाकिस्तान कहता था नहीं होनी। अच्छा, फोकस किया है ना, फोकस किया है। और मुझे भी ये एक दफा लग गया था कि नहीं होनी भाई, नहीं होनी। लेकिन हम दोनों डटे रहे। हमने कहा करनी है, माँ बाप को राजी करके करनी है, असल बात। और करनी है। उतनी देर तक काम करते रहे, दिल लगा के काम करते रहे, और एक दूसरे को छोड़ा। हम सेट पे आपस में सीन के अलावा बात करने की इजाजत नहीं थी, इतनी सख्ती थी। अच्छा, हाँ जी, एक चौकीदार साथ होता था कि ये आपस में बात ना करें सीन के अलावा। एंड नाउ देखिए, तो मैंने मेहनत की, उन्होंने भी की। हमने सच्ची लगन से, मेहनत दिल से, सच्ची लगन से मेहनत करेंगे, चाहे वो कोई काम है, चाहे प्यार है, वो आपको अल्लाह ने दे देना है। बस यही है। और ये सोचना छोड़ दें कि बाहर जाके काम करेंगे तो कुछ होगा। जेड़े कार कोड़े बाहर भी कोड़े। ऐसे ही। जो यहाँ कुछ नहीं कर सकते वो बाहर भी नहीं करेंगे। यहाँ कुछ करने वाले बने, फिर बाहर खुद ही आपके पास। हमने अपने इस मुल्क को संवारना है। बेशक हम लोगों ने यहाँ रहना है, कहीं छोड़ के नहीं जाना। जो मर्जी हालात बने,
हमने पाकिस्तान को, जिस तरह तारिक अजीज साहब कहते थे, बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हाँ। आप उनका वो एक जोश देखें, वो अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची जगह दे। आमीन आमीन। बहुत बड़ा नाम था। और उन्होंने जब वो फौत हुए तो अपनी सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के नाम, क्या पाकिस्तान बात। गवर्नमेंट के नाम करके गए। वाह। हमें ऐसे बच्चे और ऐसे आगे जनरेशन चाहिए, तब हम कौम बनेंगे, तब हम अपने पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। ये मेरे भाई का पैगाम और मेरा भी यही कि हमने यहाँ ही जीना मरना है और जो करना है पाकिस्तान को ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह में की मेहरबानी से ऊपर लेके जाना है इंशाल्लाह। अब अगेन सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत हमें शुक्रिया। इतना टाइम दिया, आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड उम्मीद करेंगे अल्लाह आपको और खुशियां दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह सर। टाइम की बात नहीं है, मैं हमेशा इस फैमिली के लिए हूँ। जब आप जिस वक्त बुलाएंगे नहीं मुझे तो बिल्कुल पता है जी। बड़ा प्यार है, बड़े एहसानात हैं। मैं नहीं सर एहसान नहीं, जिक्र भी भाई करना हैं, चाहता मैं ज्यादा बस। डॉक्टर तौसीफ मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी। और उनका इनका ख़ास एक प्यार है। मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर तौसीफ के मतलब थोड़ा सा बता दें, जो ताकि नाज़रीन को भी पता डॉक्टर तौसीफ भाई जी, मुलाकात हुए कोई हमें 20-25 साल तो हो गए हैं, ऐसे ही 22 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं। शुएब अख्तर वो और हम एक जगह मिले थे, उसके बाद हमारी फैमिली का आना जाना हो गया। इतना बड़ा और इतना अच्छा दिल आप सबका है, सब बहन भाइयों का, अम्मी जी का, हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ सब डॉक्टर हैं, दिन रात खिदमत कर रहे होते हैं। ये मुसर्रत रज़ाक हाँ जी, हॉस्पिटल में होते हैं न- और दुनिया के किसी कोने में मैं हूँ और मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। और हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जमील साहब, उधर बैठते हैं हमारे बच्चों के, अच्छा तो जिससे भी बात एक से ना हो दूसरे से हो जाती है। तो दुनिया के किसी कोने में पाइन इंज हो रहा है, की करिए और कुछ नहीं होया है, इंज करो। और डॉक्टर साहब की एक सबसे बड़ी बात है, उनके पास मरीज को व्हील चेयर पे लेके आए ना, तो और बाद कोई दवाई लिख के दो, नहीं सवेरे इन्होंने जिम ले जाओ सवेरे इन्होंने जिम ले जाओ। और माशाल्लाह, और गर्मी सर्दी 22 साल में मैंने भी, कोरोना में भी ना, ये शटर ऊपर करके और जिम करते थे मेरी भाभी, मेरी बहन और तौसीफ भाई। और माशाल्लाह, और हम उम्र है हमारा साल भी एक ही है, 2-4 दिनों का ऊपर नीचे का फर्क है। अच्छा, अब महीना भी तकरीबन एक ही है मेरा ख्याल है। जिक्र कर रहे थे एक दिन, तो अल्लाह ताला सलामत रखे जी। ये घर जो है, आपके वालिद साहब के भी बारे में बहुत सुना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा तहाशा खिदमत करके गए हैं। भगवानपुरा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, भगवानपुरा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, गो वाइस वर्सा। हमने बचपन में सुना था कि ये खिदमत का शोबा है, और वो आपकी फैमिली में मैंने देखा कि ये खिदमत का शोबा है। बाकी अगर इधर उधर अस्पतालों में मैंने जाके देखा तो ये तोरने बनाने का शोबा है सिर्फ लोग पैसे बना रहे हैं और बस क्या करें, बस था बस। लेकिन अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। आगे आपकी आने वाली नस्ल भी जो है वो आप ही की फील्ड में है। जाहिर है वही रज़ाक साहब का खून है, वही नस्ल है, तो इन्होंने सारी जिंदगी इंशाल्लाह खिदमत ही करनी है। क्या इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। सर हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि हम अपने ऑनरेबल गेस्ट से एक सिग्नेचर लेते हैं, और अगर वो कोई रिमार्क्स देना चाहें तो वो उस पर हमें देते हैं। तो सो काइंडली सर, ये मैं इस पे सिग्नेचर ही दूंगा कि मेरे सिग्नेचर ऐसे हैं जगह नहीं बचेगी और मुझे अपने ये अब तो ऑटोग्राफ नहीं देते हम। अच्छा, हम वो जनरेशन है जिसने बहुत कुछ देखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जाते हुए नई चीज आते हुए और नई चीज के आते हुए उसको खत्म होते हुए एक नई चीज, हमने बहुत कुछ देखा है। जो 80s और 90s के लोग थे ना, 2000 के, तो इसी तरह हम वो एक्टर हैं जिन्होंने ऑटोग्राफ दिया था। अब ऑटोग्राफ का टाइम नहीं है, सेल्फी का टाइम, सेल्फी का टाइम है। हमने ऑटोग्राफ भी दिया है और अब तस्वीरें भी बनती थी, अब सेल्फी भी आती है। अब इस पे अगर मेरा हाथ आए ना, वो बड़े खूबसूरत आते हैं, अगर हाथ हिल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई नहीं सर, मुझे उठा के करना पड़ा है, वो फ्लो नहीं आया जो इसमें आता है, लेकिन आपको मजा आएगा देख। पहले मैं दिखा दूं जी, रैम्बो
RAMBORM वो स्माइलिंग फेस। अल्लाह हमेशा ये खुश रखे और आमीन। हंसता रखे। थैंक यू थैंक यू सर। जी। इसका किधर है? अब हम अनब्रेकेबल्स के इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। हम अपने ऑनरेबल गेस्ट को सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया जी। नाउ दिस इज़ मुनीब रज़ाक हियर साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। Unbreakable.